नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस समय कंपाउंडिंग बायोलॉजी पर एक सीरीज बना रहा हूं और ये इस सीरीज का अंतिम वीडियो है और ये कंपाउंडिंग बायोलॉजी सीरीज का 10वां वीडियो है। दोस्तों, आज मैं कंपाउंडिंग बायोलॉजी के जो बचे हुए प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करूंगा। मुख्य रूप से कंपाउंडिंग बायोलॉजी का सारा डिस्कशन पिछले वीडियोज में हो चुका है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं लेकिन अभी तक चर्चा में नहीं आए, उनकी बात करता हूं। पहला बिंदु दोस्तों ये है कि वर्तमान में प्रचलित समन उपविधि 14 जनवरी 2010 से प्रभावी है और इस समन उपविधि का नाम समन उपविधि 2009 है। इस उपविधि में ये प्राविधान है कि ऐसे प्रकरण जो इस उपविधि के लागू होने की तिथि से पूर्व ही किसी भी प्राधिकरण में समन हेतु विचाराधीन थे, जिनकी फाइल पहले से कंपाउंडिंग के लिए चल रही थी और इसी बीच ये समन उपविधि प्रभावी हो गई, पुराने प्रकरण अभी तक समन्वित नहीं हो पाए या उनका डिस्पोजल नहीं हो पाया, ऐसे समस्त प्रकरण इस समन उपविधि से प्रभावित नहीं होंगे। उन सभी प्रकरणों का निस्तारण इस उपविधि से पूर्व जो भी समन उपविधि प्रभावी थी उस समन उपविधि के अनुसार ही वो प्रकरण निस्तारित किए जाएंगे। कौन से प्रकरण? जो प्रकरण इस समन उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व से समन के विचार हेतु प्राधिकरणों में लंबित थे या विचाराधीन थे, वो समस्त प्रकरण इस समन उपविधि से प्रभावित या आच्छादित नहीं है। वो इससे पहले जो समन उपविधि प्रभावी थी उसके अनुसार ही निस्तारित किए जाएंगे। एक बिंदु ये है। कुछ अन्य बिंदु हैं जिनको मैं समन उपविधि से पढ़ के बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप आसानी से समझ पाएं। अगला बिंदु है अन्य अवैध निर्माण जो उपविधि अथवा निर्देशों के विपरीत हो अथवा जिसकी स्वीकृति ना दी गई हो, जैसे कि पोर्च है, बालकनी है, छज्जे हैं, परंतु समनीय हो किंतु कंपाउंडेबल हो। कंपाउंडेबल हो का क्या मतलब है कि हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि छज्जे की कंपाउंडिंग लिमिट कितनी है, जिस सीमा तक हमारे सेटबैक का निर्माण समन किया जा सकता है उसी सीमा तक छज्जे भी समन किए जा सकते हैं, मतलब समनी सीमा के अंतर्गत हो, समनीय हो। ऐसे समस्त जो निर्माण हैं, पोर्च, बालकनी या छज्जे आदि, उनको 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समन शुल्क लेकर समन किया जा सकता है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है। ये आवासीय का था 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर, किंतु जो कॉमर्शियल है उसके लिए इसकी दरें 2 गुनी, ऑफिस के लिए 1.5 गुनी, इंडस्ट्रियल के लिए 0.40 गुना और सुविधाएं एवं अन्य उपयोगों के लिए 0.50 गुना प्रभावी होंगी। ये बात हमने पिछले वीडियोज में भी बताई है जब छज्जे की बात कर रहे थे। अगला बिंदु है कि महायोजना जॉइनिंग रेगुलेशंस के अनुसार, जॉइनिंग रेगुलेशंस में 3 तरह की क्रियाएं अनुमन्य की जाती हैं, जैसा कि हमने जॉइनिंग रेगुलेशंस के संबंध में जो वीडियो बनाया है उसमें बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जॉइनिंग रेगुलेशंस के अनुसार सामान्यतः अनुमन्य क्रियाएं, सशर्त अनुमन्य क्रियाएं एवं विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं एवं उपयोगों के समन हेतु नियमानुसार देय प्रभाव शुल्क के अतिरिक्त प्रभाव शुल्क का 10% शुल्क भी देय होगा। मतलब क्या हुआ कि जॉइनिंग रेगुलेशंस के अनुसार उसमें प्रभाव शुल्क लगेगा, ये तो तय है। पहले भी हमने जो वीडियोज बनाए हैं प्रभाव शुल्क कितना लगता है उस पर ये विस्तार से बताया गया है। तो उस देय प्रभाव शुल्क के अतिरिक्त 10% शुल्क समन शुल्क के रूप में भी उन पर लिया जाएगा। ऐसे समस्त प्रकरणों में जो जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत स्वीकृत योग्य हैं और स्वीकृत कराए नहीं गए हैं और निर्माण कर लिए गए हैं तो उस पर प्रभाव शुल्क भी लगेगा और 10% समन शुल्क भी लगेगा। वो कितना लगेगा? प्रभाव शुल्क का 10%। अब अगला बिंदु है कि ऐसी चैरिटेबल संस्थाएं जिन्हें इनकम टैक्स 1961 की धारा 80G के अंतर्गत छूट प्राप्त हो तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्राविधानित सुविधाओं एवं सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं हेतु समन शुल्क की दर आवासीय दर की 50% हो जाएगी। इसमें जो संस्थाएं हैं जिनको 80G के अंतर्गत छूट मिली हुई है, चैरिटेबल संस्थाएं, उनमें आवासीय दर से 50% दर ही समन शुल्क के रूप में ली जाएगी। अगला बिंदु है भूखंडीय विकास में तलों की संख्या परिवर्तित किए बिना भवन की ऊंचाई 10% अधिक होने की दशा में रुपया 2500 प्रति मीटर ऊंचाई की दर से समन शुल्क देय होगा।
ये हमने पिछले वीडियोज में भी बताया हुआ है कि अगर भूखंडी विकास में, प्लॉटेड डेवलपमेंट में आपने फ्लोर्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और बिल्डिंग की ऊंचाई अनुमानित ऊंचाई से 10% अधिक हो गई है, तो उसमें 2,500 रुपये प्रति मीटर अतिरिक्त ऊंचाई की दर से समन शुल्क देय होगा। अगला बिंदु है अनधिकृत निर्माण के संबंधित जो दरें भूमूल्य पर आधारित नहीं है, मतलब कौन सी दरें जिन पे भूमूल्य से गुणा करने का फैक्टर नहीं है, अर्थात प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित हैं, को प्रत्येक वर्ष जो वहां पे भी कॉस्ट इंडेक्स होता है प्रभावी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके आधार पर इसको अद्यावधिक किया जाने का प्रावधान है। मतलब उसको अपडेट कर लिया जाएगा हर वर्ष कॉस्ट इंडेक्स के आधार पर। ये प्रोविजंस भी कंपाउंडिंग बायलॉज में गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, ये इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, अब इस चर्चा के बाद ये कंपाउंडिंग बायलॉज की सीरीज पूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।